स्पीकर के फैसले पर बोले एनसीपी के नेता पंकज भुजबल। कहा हमारे दावे मजबूत थे, सारे पेपर प्रूफ के साथ दिए थे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो भी हम तैयार हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के कई और नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया। कहा कांग्रेस को जल्द लगेंगे कई राजनीतिक झटके, उनके पास कोर कमेटी की बैठक के लिए भी नहीं बचेंगे लोग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक 17-18 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। सभी बीजेपी विधायक और सांसद होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। बोले इंडी गठबंधन से अलग हो रही है पार्टियां, कांग्रेस की ये न्याय नहीं बाय बाय यात्रा। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखी एक भावुक चिट्ठी। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का दिया हवाला। कहा मेरे परिवार को संभालिएगा। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट ने सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा। राज्यसभा सपा से मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने पर बरेलवी मौलाना नाराज। आपको बता दें शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा अखिलेश यादव की पार्टी को 98% मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन एक भी मुसलमान को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया गया। 98% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और पूरे देश में उनका सर ऊंचा किया। किसी मुस्लिम चेहरा को पेश करने के बजाय उन्होंने तीनों को तीनों गैर मुस्लिम नाम दिए। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे, जहां विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स का करेंगे शिलान्यास। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की रखेंगे आधारशिला भी। इंडी गठबंधन को कश्मीर में भी लगा झटका। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर नेशनल विश्वविद्यालय के उद्घाटन में होंगे शामिल। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ होंगे मुख्य अतिथि। जयपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजन लाल ने अयोध्या धाम के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे किसान नगर का किया दौरा। आपको बता दें माची गणेशोत्सव पर एकनाथ शिंदे ने की पूजा अर्चना भी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे परिवार के साथ पहुंचे वेगले एस्टेट कॉम्प्लेक्स। परिवार संग भगवान गणेश की आरती की। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहे हैं भक्त। गोवा के सीएम प्रबोध सावंत ने कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचकर किए रामलला के दर्शन पूजन। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वनवासी छात्रावास का लोकार्पण। साथ ही धनुर्विद्या प्रशिक्षण केंद्र की भी आधारशिला रखी। तेलंगाना दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत घाट केसर में आयोजित स्वर झरी संगीत कार्यक्रम में करी शिरकत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में अंबा माता के दर्शन और गर्भगृह में उनकी चरण पादुका की पूजा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चयनित एसीएस अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। गुवाहाटी के 15 विभागों में चयनित 840 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 12 बीघा जमीन में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कराया। हल्द्वानी हिंसा पर बोले एसएसपी नैनीताल। मामले में अब तक 42 हुए गिरफ्तार। फरार 9 उपद्रवियों की संपत्ति हुई कुर्क। हिंसा में 4 लोगों की हुई थी मौत। बिहार में नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को विधायकों ने बधाई दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लोकतंत्र के सम्मान के लिए सभी दलों ने समर्थन देकर अच्छा उदाहरण दिया है। समाजवादी पार्टी में 2 फाड़। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी में कुछ स्वयंभू नेताओं की जबान पर लगाम नहीं। आगरा मेट्रो स्टेशन परिसर की सुरक्षा करेगी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। आगरा मेट्रो के पहले चरण के 6 स्टेशन और एक कॉरिडोर में होगी जवानों की तैनाती। तिरुपति के चिड़ियाघर में शेर संग सेल्फी के शौक में बाड़े में घुसा एक युवक। शेर ने युवक पर बेरहमी से किया हमला। हमले के तुरंत बाद युवक की मौत। यूपी के बदायूं में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। बसेला के जंगलों में अजगर को छोड़ा गया।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में मामूली विवाद में हुई फायरिंग। चाचा ने भतीजे की गोली मारकर की हत्या। गोली लगने से एक शख्स हुआ जख्मी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के रामपुर में शमशान घाट को लेकर भड़के ग्रामीण। ग्राम प्रधान की लोगों ने जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध असला फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा निर्मित और अर्धनिर्मित असले के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में 3 किलो डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। चोरी के सामान के साथ 3 चोर धर दबोचे गए। बुलंदशहर में पुलिस का अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ। नरौरा थाने में तैनात पुलिसकर्मी पशुओं की गाड़ी से करता है अवैध वसूली। उत्तर प्रदेश के बलिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे पथराव हुआ। मारपीट में कई लोग हुए जख्मी। घटना के बाद सरिया गांव में बना तनाव का माहौल। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो स्टेशन से लोहे का पाइप नीचे कार और स्कूटी पर गिरा। हादसे में स्कूटी सवार हुआ घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ताज पैलेस के बेसमेंट में लगी भीषण आग। ताज पैलेस में चल रही शादी समारोह में मची भगदड़। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। दिल्ली में भीषण आग का कहर। नरेला के अलीपुर मार्केट में लगी भीषण आग। हादसे में 11 लोगों की मौत। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में हरियाणा की रहने वाली नाबालिग से गैंगरेप का लगा आरोप। 4 कोचिंग स्टूडेंट्स पर छात्र से गैंगरेप का आरोप लगा। आरोपियों की गिरफ्तार कर पूछताछ लगातार जारी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर जू में शख्स पर शेर ने जानलेवा हमला किया। हमले में शख्स की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खेत में मिला किसान का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के रामपुर में 13 साल की लड़की ने आत्महत्या की। परिजनों ने कुछ लड़कों पर परेशान करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बांदा में डंपर चोरी का हुआ खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी किए डंपर और अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में थाना परिसर में शख्स की आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक युवक के पैर गांव में किया अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुलेरो कार चोरी मामले में भारतीय किसान यूनियन सर्व का जिला अध्यक्ष हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बुलेरो और 2 नंबर प्लेट की भी बरामदगी की। यूपी के बांदा में अनियंत्रित होकर बस पलटी। हादसे में 10 यात्री घायल। उत्तर प्रदेश के शामली में कार सवार युवकों पर रिवॉल्वर तानने के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बाइक सवार युवक का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी में घने कोहरे के चलते गोंडा बहराइच मार्ग पर भीषण हादसा। ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 2 की मौत 3 घायल। यूपी के बागपत में तेंदुए की दस्तक। कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीरें। तेंदुए के खौफ में रहने को मजबूर ग्रामीण। यूपी के बदायूं में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने लंदन के जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से की मुलाकात। दोनों के बीच आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने निजनी टैगल शहर में एक टैंक उत्पादन कारखाने का दौरा किया। देश के सैन्य उत्पादन का बखान किया। कहा पिछले साल की तुलना में उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तिराना में अल्बानिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। ब्लिंकन की अल्बानिया की पहली यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। और आगे बढ़ते खबरों में इजरायली सैनिकों का दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमला जारी। हवाई हमलों में एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके समेत 10 लेबनानी नागरिक मारे गए। मारून अल रास में एक इमारत से धुआं उठते दिखाई दिया। इटली और रोमानिया की सरकारों ने रोम में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इटली रोमानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 7 और समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका में प्रत्यार्पित करने पर पत्नी ने विरोध जताया। कहा अगर उन्हें अमेरिका प्रत्यार्पित किया गया तो मौत हो सकती है।
और बढ़ते आगे बता दें आपको कि इजरायली सेना भारी टैंकर और मशीन गन और गोलीबारी के साथ खान यूनिस के नासिर अस्पताल में दाखिल हुई। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के आतंकियों ने अस्पताल में लोगों को बनाया है बंधक। उधर ड्रग डीलरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी है, जहां ब्रसेल्स में नशीली दवाओं से संबंधित हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं और यूरोप में रिकॉर्ड मात्रा में जब्त की गई है कोकीन। अमेरिकी चुनाव से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की बाइडेन की तारीफ। बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा अनुभवी राजनेता बताया और कहा कि देश बाइडेन को दूसरे कार्यकाल के लिए जीतते हुए देखना पसंद करेगा। यूरोपीय संघ के निदेश नीति प्रमुख ने यूक्रेन के लिए तत्काल समर्थन, रक्षा उद्योग के विकास में तेजी लाने पर जोर दिया। जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग ने नाटो यूक्रेन परिषद में रक्षा मंत्रियों का किया स्वागत। ब्रुसेल्स में नाटो यूक्रेन परिषद की बैठक, यूक्रेन को समर्थन देने को संबोधित किया। आयरलैंड ने गाजा में संकटग्रस्त संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी के लिए धनराशि देने का वादा किया। $16.7 मिलियन की धनराशि देने का वादा किया। ब्रिटेन और पोलैंड के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन सहायता पैकेज को मंजूरी देने की अपील की। यूक्रेन के लिए $60 अरब की सहायता को मंजूरी देने की अपील की। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड शहर पर हवाई हमला किया। मिसाइल हमले में 5 लोगों की मौत, 18 लोगों के घायल होने की खबर। मुद्रास्फीति में कमी के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में नहीं किया कोई बदलाव। ब्याज दरों में इतनी जल्दी कटौती नहीं करेंगे। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक जहाज को बनाया निशाना। ब्रिटिश सेना के मुताबिक चालक दल और जहाज सुरक्षित। गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए बंधकों के परिवारों ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और युद्ध मंत्रिमंडल से की मुलाकात। बंधकों को मुक्त कराने की लगाई गुहार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ट्रक के ईंधन टैंक में विस्फोट हुआ। हादसे में 9 दमकल कर्मी घायल हुए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, आपको बता दें मामले में 25 मार्च को न्यूयॉर्क में चलेगा मुकदमा। ट्रंप पर एक पॉर्न स्टार को अवैध तरीके से पैसे देने का आरोप लगा है।